प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न किए हैं, हमारे घर, दफ्तर, खेत, खलिहान, कार्यालय में नेगेटिव ऊर्जा अगर है तो उसकी हम कैसे पहचान करें और उसको दूर कैसे करें। सबसे पहले तो मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि ऐसे यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भी इस समाज में ही हूँ, समाज का हिस्सा हूँ। सबसे पहले तो आपके घर, दफ्तर, ऑफिस, खेत, खलिहान में किसी ने कोई नेगेटिव ऊर्जा का आरोहण किया है, किसी नेगेटिव ऊर्जा को कोई टोना टोटका इत्यादि, कोई तंत्र मंत्र के माध्यम से कोई नेगेटिव एलिमेंट, कोई नेगेटिव फोर्स आपके यहाँ प्रेषित किया है, उसको कैसे जानें। उसका बहुत सुंदर तरीका है और बहुत ही सुलभ। उसके लिए बहुत बड़ी साइंस की आपको ज़रूरत नहीं है। प्यारे मित्रों, दो तीन चीज़ों का अपने घर में, दफ्तर में, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि शायद पहले चीज़ें कुछ और प्रकार से चल रही थी, अब चीज़ें कुछ और प्रकार से चल रही हैं। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में किसी नेगेटिव एलिमेंट का आविर्भाव हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमारा मस्तिष्क ही चेंज हो जाता है, हमारी कार्यशैली बदल जाती है, हम रुग्ण रहने लगते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगते हैं। ये सब प्रभाव पड़ते हैं। और जब हम ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगेंगे, रुग्ण रहने लगेंगे, स्वाभाविक है जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को हम उतनी उन्मुक्तता से नहीं कर पाएंगे, उतनी प्रसन्नता से नहीं कर पाएंगे, तो उनमें हमें सफलता मिलनी भी भारी हो जाएगी और हम धीरे 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 नकारात्मकता की ओर बहते चले जाएंगे। अपने घर या दफ्तर, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव फोर्स मेरे घर में किसी के द्वारा प्रवाहित हो गए हैं, तो आप देखें, चूँकि कोई भी फोर्स, यह जो वायु है, हमारे घर के अंदर भी वायु है, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वातावरण में वायु है, और वायु निरंतर बहती रहती है। जो भी टोना टोटका, कुछ भी विजातीय द्रव्य आपके घर, दफ्तर में अगर प्रवाहित किसी के द्वारा होगा, या आपके शरीर पे, क्योंकि आपके शरीर में भी तो 60-70% पानी ही है। जब भी किसी के द्वारा आपके ऊपर कोई क्रिया की जाती है तो वह कहीं भी नहीं की जाती, और वह आपके उस पानी को डिस्टर्ब करती है जो 60-70% आपके शरीर में पानी है। मैंने पीछे भी इस पे चर्चा की है, कैसे हम पानी को भावित करें, कैसे पानी को पढ़ें और अपने ऊपर उसका सही उपयोग करें, ताकि हम इस तरह के एलिमेंट से बच सकें। तो हमारा जो शरीर है, शरीर के भीतर जो वाटर है, उस वाटर को ही डिस्टर्ब किया जाता है, और फिर उसी से हमारा मन, मस्तिष्क, चूँकि जब हमारा भीतर का वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो 10 प्रकार की वायु है वह डिस्टर्ब होना शुरू होगी, जिसमें एक वायु है जो हमारे आज्ञा चक्र, यह जो आज्ञा चक्र है, यह जो त्रिनेत्र है, यह आज्ञा का चक्र है। यह आज्ञा देता है हमें, यानी कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम संकल्प लेते हैं, जो भी हम विचारते हैं, पहले तो कोई भी कार्य हम करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, विचारते ही है ना। तो उस हमारे विचार में इस आज्ञा चक्र का बहुत बड़ा रोल होता है, हमें पता हो या ना पता हो। यह डिस्टर्ब होता है, जब हमारा वाटर डिस्टर्ब होगा तो यह डिस्टर्ब होगा। उसको पहचाने कैसे कि हमारे साथ कुछ हुआ है, या हमारे घर में कुछ हुआ है, या हमारे दफ्तर में, हमारे खेत में, खलिहान में, फैक्ट्री में, जहाँ भी हम वर्क करते हैं वहाँ कैसे पहचाने। तो सबसे पहले तो मित्रों, जब भी आपको ऐसा अंदेशा हो तो आप अपनी घ्राणेंद्रिय के प्रति सचेत हो जाएं। जैसा कि मैंने पीछे
बहुत सारी ध्यान की विधियों पे चर्चा की है। ध्यान एक ऐसी औषधि है जो सभी तालों को खोल देती है। ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ध्यान ना हो। कैसा भी ताला हो, ध्यान की कुंजी से सारे ताले खुल जाते हैं। जिस चीज पे भी आप ध्यान लगा देते हैं उसकी गरिमा बढ़ जाती है। अब अपनी घ्राणेंद्रिय पे ध्यान दें। जैसे ही अपनी घ्राणेंद्रिय पे ध्यान देंगे तो करना क्या है कि अपनी घ्राणेंद्रिय पे ध्यान जैसे ही हम लगाएंगे, जो भी सुगंध हमारे भीतर आ रही है, दुर्गंध भीतर आ रही है, उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करें। अगर अजीब अजीब प्रकार की दुर्गंध आपके शरीर से या आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर से जो पहले नहीं आती थी अब आ रही है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ किसी ने नेगेटिव फोर्स प्रेषित किया है। आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का ऐसी दुर्गंध जो पहले नहीं आती थी आ रही है, और जैसे ही आप अपनी नासिका पे ध्यान देंगे ना, आपकी घ्राणेंद्रिय सूक्ष्म सुगंध या दुर्गंध को पकड़ना शुरू कर देगी। 2-3 दिन बारीकी से बस एक ही चीज़ पे ध्यान रखें, दिन रात जब भी आपको याद पड़ जाए, अपना काम करते हुए। ऐसा नहीं कि आप बस बैठ जाएंगे और खाली नासिका पे ही ध्यान लगा के बैठ जाएंगे, नहीं। आपको जब भी याद पड़ जाए बस एक काम करें, सुगंधों को पकड़ने की कोशिश करें। दुर्गंध आ रही है या सुगंध आ रही है, कैसी आ रही है, वैसी पहले आ रही थी कि नहीं। अगर कोई ऐसी दुर्गंध आ रही है जो पहले नहीं थी आपके घर में, खलिहान में, वैसा आपको फीलिंग पहले नहीं थी, तो समझो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अगर सुगंध आ रही है और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो समझो कि देवताओं का वास आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपके खलिहान में अधिक से अधिक देवताओं का वास हो गया है। इस चैप्टर को मैं कभी फिर किसी दिन बहुत सूक्ष्मता से बताऊंगा कि कैसे सद आत्माएं और दूर आत्माएं हमारे इर्द गिर्द रहती है, उनको हम कैसे पहचानें, और कैसे अगर दुर्भावना वाली आत्माएं हमारे इर्द गिर्द है उनको कैसे अपने से दूर करें, और सद्भाव वाली आत्माएं कैसे अपने घर में, अपने परिवेश में हम उनको आवास दें। इस पे मैं बहुत सूक्ष्मता से बात करने वाला हूं आने वाले समय में। तो अगर आपको दुर्गंध आती है, और ऐसी दुर्गंध जो जानी पहचानी ना हो, दुर्गंध भी तो जानी पहचानी होती है, सुगंध भी जानी पहचानी होती है। जैसे कोई चीज़ सड़ती है तो आपको पता है उसमें से कैसी दुर्गंध आती है, लेकिन उसका आपको पता है। ऐसी दुर्गंध आए जिसका कभी आपको ना पता था, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, पहली बात। दूसरा, अगर इससे भी पता ना चले तो जब भी आपको अपने घर में, दफ्तर में, कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो एक मिट्टी का बर्तन ले लें या कांच का बर्तन ले लें, और कम से कम इतना बड़ा बर्तन लें कि उसमें आधा लीटर पानी आ जाए और आधा किलो नमक आ जाए। इतना बड़ा बर्तन ले लें। अगर आपको अपने घर के एक रूम में ऐसा लगता है कि शायद इस रूम में कुछ गड़बड़ है, तो आधा किलो नमक और आधा लीटर पानी दोनों को मिश्रित करें, एक मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में भर के रात में अपने घर में, अपने रूम में रख दें या अपने डाइनिंग में रख दें। अगर बहुत बड़ा घर है तो 2-3 पोट रख दें, जहाँ तहाँ, एक डाइनिंग में रख दिया, एक अपने बेडरूम में रख दिया, एक अपने किचन के आसपास रख दिया। तो आप देखेंगे कि अगर नकारात्मक चीज़ें आपके घर में प्रवेश कर गई हैं किसी के माध्यम से, तो जो नमक का घोल आप रात में रखेंगे वह पीला हो जाएगा। उसका जो पानी है वह येलो
हल्का सा येलोनेस, यानी कि मिट्टी का कलर, जैसे पीली मिट्टी होती है वैसे कलर का वह पानी हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक है तो वो वैसा ही रहेगा जैसा आप रात में उसको रखेंगे। तो ये दो तरीके हो गए जानने के। अब आ जाते हैं कि अगर आपको पता चल गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है, उसको दूर कैसे करें। मित्रों, अगर आपके घर में ऐसा कुछ है और आपको पता चल गया है इन विधियों के माध्यम से जो मैंने बताया, तो छोटी छोटी मिट्टी के बर्तन ले लें जिसमें 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम नमक आ जाए और उनको अपने पूरे घर में जहाँ तहाँ रख दें। सूखा नमक, उसको पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मुट्ठी नमक लें, एक छोटे से बर्तन में रखें और जहाँ तहाँ उसको रख दो। ऐसी जगह रख दो जहाँ ना तो आपको ही दिखे आते जाते, बस आपको पता हो हमने रखा हुआ है, और ना आपके यहाँ आने जाने वाले किसी को भी दिखे। ऐसी जगह रख दो, पूरे घर में रख दो। एक बात, वह नमक क्या करेगा, नमक में बहुत शक्ति है नेगेटिव एलिमेंट्स को अपने आप में शोषित करने की। देखा ना, समुद्र नमक से भरा हुआ है। कितनी भी गंदगी आप समुद्र में डाल दो, कितनी भी गंदगी डाल दो, समुद्र के पानी को आप कभी भी गंदा नहीं कर सकते। सारी चीज़ें, सारे जितने भी गंदे एलिमेंट समुद्र में आप डालेंगे, सारे तैरते हुए किनारे आ जाएंगे। आप हजारों माइल्स भीतर कुछ भी समुद्र में डाला हो, भले उसको महीना लग जाए, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगा किनारे पे ही। समुद्र के पानी को गंदा नहीं किया जा सकता। हमारी जितनी भी नदियाँ, नदी नाले, तालाब, जितना भी गंदे नाले हमारे हैं शहरों के, ये नदी में जाते हैं, नदी फिर समुद्र में जाती है। समुद्र को गंदा नहीं कर सकते। समुद्र में कितने भी गंदे नाले प्रवाहित हो जाए, सब शुद्ध हो जाता है जाते ही। यह बहुत बड़ा चमत्कार है नमक। अपने घर में या अपने खेत में, खलिहान में, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नेगेटिविटी आ गई है, नमक के छोटे छोटे बर्तन भर के 10-15, अगर घर बहुत बड़ा है, प्रत्येक रूम में रख दें, छोटे छोटे अपने किचन में रख दें। अगर गलत एलिमेंट आपके घर में है तो सर्वाधिक आपके बाथरूम में मिलेंगे। और चूंकि बाथरूम एक ऐसी जगह है हमारे घर की जहां हम सबसे ज़्यादा शांत रहते हैं। हम अपने ना उतने शांत अपने बेडरूम में रहते हैं, उतने शांत हम कहीं भी नहीं रहते हैं जितने शांत हम अपने बाथरूम में जाके रहते हैं। बाथरूम में जाके बिल्कुल शांत हो जाता है व्यक्ति। तो जितने भी बैड एलिमेंट हैं, जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, वो सारे जाके आपके बाथरूम में इकट्ठे हो जाते हैं कि बाथरूम में तो आएगा ही किसी ना किसी समय। अपने बाथरूम को प्रतिदिन, जब तक आपको ऐसा लगे कि सब बला टल नहीं गई, नमक के पानी से धो दें। पूरी चारों तरफ की टाइल्स, पूरा फर्श, और वहाँ भी सूखा नमक कटोरी में भर के रख दे कहीं ऐसी जगह जहाँ वह सुरक्षित रखा रह सके। एक तो यह करो। दूसरा मित्रों, आपका जो भाव है वह अति महत्वपूर्ण है। क्या करें? एक मिट्टी का बर्तन, उसमें नमक का घोल, यानी कि एक बड़ा सा बर्तन ले लें, आधा किलो नमक लें और आधा लीटर उसमें पानी लें। परिवार के जिस सदस्य में भी आपको ऐसा लगता है कि भाई इसके भीतर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, किसी ने कुछ किया है, आपको ऐसी दुर्गंध आ रही है उसके शरीर से, या वह कुछ अलल बलल कुछ कर रहा है ऐसा, या वह सुस्त हो गया है, पहले जैसा प्रसन्नचित्त नहीं है, और आपको उसके शरीर से बैड स्मेल आ रही है, तो आप आधा लीटर पानी और आधा लीटर नमक का घोल रख लें। एक मलमल का सूखा कपड़ा ले आए, नया मलमल का छोटा सा कपड़ा, बस लगभग आधा मीटर कपड़ा काफ़ी है। उसकी 4-5 तय कर लें और पूरे शरीर से ऐसे अपने परिवार के जिस सदस्य को भी आप
इस थेरेपी को देवें, ध्यान रखें वह शांत बैठ जाए, कम से कम कपड़ों में बैठे। आप मलमल का एक आधा मीटर का कपड़ा ले लें, उसकी 7-8 तह बना लें, इतनी तह बना लें कि आपकी वह मुट्ठी में आ जाए, और उसको आप उसके पूरे शरीर से इस भाव से रगड़ें कि यह जो मलमल का कपड़ा है यह सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने में शोषित कर रहा है, और वह सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने में शोषित कर लेगा। मलमल के कपड़े में भी यह पावर है। आप यह भाव रखें, यानी कि जो व्यक्ति इस कार्य को करे वह इस भाव को रखे कि यह कपड़ा सारे विजातीय द्रव्यों को सोख ले रहा है शरीर से, और उसको उस नमक के पानी में डुबाए, निचोड़ दें, फिर पूरे शरीर में, यानी कि पंजे से चोटी तक एक बार पूरे शरीर पे फिरा दें उसको। एक हाथ पे उसको घुमाया, फिर उसको नमक के उस पानी में डुबाया, निचोड़ दिया, फिर दूसरे हाथ पे, इस तरह प्रत्येक अंग पे। पहले ही दिन उसी समय यानी कि एक बार आपने यह प्रयोग कर दिया, उसी समय आमूल चूल परिवर्तन पाएंगे आप अपने परिवार के उस सदस्य में। कितना भी बड़ा तांत्रिक ने कुछ भी कर रखा है, सारी क्रियाएं न्यूट्रल, सब क्रियाएं न्यूट्रल, वन टाइम, एक बार करने से ही सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। नमक में वह शक्ति है। अब वह जो कटोरा है, वह जो पानी है नमक का, और वह जो कपड़ा था मलमल का, उन दोनों को अपने घर के बाहर कहीं नाले में विसर्जित कर रहे हैं। क्योंकि वह सारी चीज़ें उस नमक के पानी में शोषित हो गई हैं, वह हमारे घर में बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, उसको बाहर फेंकाएं। यह प्रयोग करें मित्रों। अपने दरवाजे के पास हमेशा गुप्त रूप से किसी कपड़े में, मलमल का कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। मलमल का कपड़ा समझते हैं ना, जाएंगे कपड़े की दुकान में, उसको कहेंगे कि भाई आधा मीटर मलमल दे दे, वो दे देगा। जिसमें जब हम पनीर वगैरह बनाते हैं तो उससे छानते हैं दूध को, तो मलमल का कपड़ा ले लें, आधा किलो नमक उस मलमल के कपड़े में बांध के अपने दरवाजे पे, मेन जो आपका दरवाज़ा है घर में घुसने का, वहाँ रख दें। आपकी फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, छिपा के, किसी को दिखे नहीं, बस ऐसी जगह लटका दें, लटका हुआ भले दिखे, किसी को पता ना चले यह क्या है। जो भी नेगेटिव एलिमेंट आपके घर में प्रवेश करेंगे वहीं का वहीं शोषित कर लेगा। हर 10 दिन में, 15 दिन में उसको बदल दें नमक को, उस कपड़े को भी फेंक दें, कपड़ा नया ले, क्योंकि कपड़ा भी शोषित कर लेगा स्वयं में। उस कपड़े को भी फेंक दें और उस नमक को भी फेंक दें। और एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, मैं जो भी बातें करता हूँ इस पे विशेष ध्यान रखेंगे। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी मित्रों से। इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने घर में, जैसे कि आपने नमक रखा फिर उसको फेंकना है, किसी और के दरवाजे पे ना फेंके कभी भी, क्योंकि आपके घर की सारी बला उसके यहाँ से ली जाएगी। किसी दुष्ट व्यक्ति ने हमारे घर में कोई गलत कार्य किया जिससे हमने छुटकारा पा लिया, और फिर हमने वही किसी दूसरे के घर में फेंक दिया, हम भी तो दुष्ट ही हुए ना। यह दुष्टता और धृष्टता ना करें। ऐसी जगह फेंक के आए जहां कोई भी डिस्टर्ब ना होवे। किसी नाले में फेंकाए, वो नाले में बह जाएगा। आगे फिर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कैसे आपके घर में देवताओं का वास हो जाए। ऐसा नहीं है कि देवता कभी हुआ करते थे और अब नहीं है। यह प्रकृति वैसी की वैसी ही है आज भी, जैसी कभी भगवान श्री राम के ज़माने में थी। यह प्रकृति वैसी की वैसी ही है अभी भी, जैसी कृष्ण के ज़माने में थी। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। हम बदल गए हैं, हम अनसेंसिटिव हो गए हैं, हम उन संवेदनाओं को पकड़ना भूल गए हैं। हमारा बहिरीकरण ज़्यादा हो गया है, हम स्वयं से ज़्यादा बाहर चले गए हैं, सूक्ष्म तरंगों को पकड़ नहीं पाते हैं। कैसे हमारे घर में, हमारे परिवेश में देवताओं का वास हो, इस संबंध में मैं आगे बात करने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।